दोस्तों, आप भाजपा को जितना भी समझने की कोशिश करें, वो 2 कदम आगे निकल जाएगी। आप डाल डाल तो भाजपा पात पात। जी हां, ये बिल्कुल सच है। पिछले कुछ सालों की राजनीति में क्या कुछ नहीं देखने को मिला है। यहां पर मैं सही और गलत की बात तो बिल्कुल नहीं कर रही हूं, लेकिन एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी दोस्तों कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर देता, वो चीजें भाजपा कर जाती है। अब आप देखिए, अपने ही सबसे चर्चित नेताओं को साइडलाइन कोई करता है क्या? लेकिन भाजपा इसमें माहिर है। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई नाम हैं, लंबी फहरिस्त है। लेकिन 2 नाम हालिया में बहुत ज्यादा चर्चित हो रहे हैं, चाहे आप वसुंधरा राजे को ले लीजिए या फिर कंगना रनौत को। इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ताकतवर पार्टी है भाजपा, और जाहिर तौर पर जो सबसे ताकतवर है, वहां सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स भी होती है, और उसी पॉलिटिक्स से ऐसा लगता है कि शिकार हो गई है कंगना रनौत। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, ये बहुत आराम से आपको बताने वाली हूं। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि कंगना रनौत जो है आजकल अचानक से गायब हो गई है, दिखती नहीं है कहीं पर, कोई ऐसा हैरानी वाला बयान उनका नहीं आ रहा है। आपको भी वाकई में हैरानी होगी, पिछले साल जो भी संसद के सत्र हुए हैं दोस्तों, जब नई नई लोकसभा बनी तो कंगना रनौत की मौजूदगी बड़ी जबरदस्त थी संसद में। लेकिन इस बार जो बजट सत्र हुआ, जो अभी अभी खत्म हुआ है, उसमें कंगना रनौत कहीं दिखाई नहीं दी, कोई बयान नहीं आया, कुछ भी ऐसा उनकी प्रेजेंस कहीं दिखाई नहीं दी। क्योंकि बजट में तो हर दिन संसद पर बहुत ज़्यादा हम सभी नज़र रखते हैं। हर दिन संसद की जो सारी कुछ जो कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग्स होती है, जो खबरें आती है, वो बाहर आती है। और कंगना, ऐसा भी नहीं है कि कंगना आती और कहीं पर नज़र नहीं आती या मीडिया उसको कवर नहीं करता, क्योंकि कंगना जानी ही अपने बयानों की वजह से जाती हैं, जिसमें वो कुछ भी बोलती हैं और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। अब कंगना रनौत ने ना तो कोई सवाल पूछा, वैसे भी सांसद वो जब आती हैं संसद में तो मीडिया से वो बात करती रहती हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नजर आया नहीं। कभी वो राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल देती हैं, कभी प्रियंका गांधी के बारे में कुछ बोलती हैं। और अगर वो नहीं भी हुआ तो दोस्तों, कंगना रनौत आजकल कहाँ गायब है? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है, क्या कंगना की समझ में भी ये बात आ गई है कि राहुल गांधी से उन्होंने फालतू में ही बेकारी पंगा ले लिया? एक आंकड़ा दोस्तों बहुत ज़्यादा, अगर आप कंगना के फैन हैं तो आपको भी परेशान कर सकता है। दोस्तों, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार पिछले साल 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद जो सत्र हुआ, संसदीय सत्र हुआ, उसमें कंगना ने 100% अपनी प्रेजेंस दर्ज की थी। मतलब वो हर दिन आई, जो भी सत्र हुए उसमें हर दिन वो आई। और इसके बाद लोगों को हैरानी तब हुई जब 2025 में जब बजट सत्र हुआ, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, उनकी एब्सेंट भयानक थी। मतलब एक्सेसिव है, या तो प्रेजेंस भयंकर रूप से है या फिर एब्सेंस अब इतनी जबरदस्त तरीके की है। वो एक दिन भी नहीं आई, 0 प्रेजेंस थी उनकी। जी हाँ, 2025 के बजट सत्र में कंगना की उपस्थिति 0 रही। पिछले साल के बजट सत्र में उनकी जो मौजूदगी थी वो 80% थी, क्योंकि नई नई सरकार बनी थी। तो अंतरिम बजट आता है 1 साल के लिए, और शीतकालीन सत्र में वो 90% वहां पर आई थी। और उसके बाद विंटर सेशन जब आया तो उसमें भी वो 90% आई, खूब आती थी। राहुल गांधी के बारे में भी कुछ ना कुछ उनके बयान आते ही रहते थे। लेकिन अब दोस्तों, बजट सत्र में भी वो नहीं आई और बीजेपी ने भी उनको साइडलाइन कर दिया है। क्यों? सब कुछ आपके लिए जानना तो बेहद जरूरी है। दोस्तों, कंगना रनौत बीजेपी को क्यों पसंद थी, इस बात को तो सोचना पड़ेगा। क्योंकि कंगना वो बातें कहती थी जो बीजेपी को सूट करती थी, उनके एजेंडा को सूट करती थी। समझिए, अब जैसे बीजेपी में उस नेता का कद बहुत जल्दी बढ़ जाता है जो गांधी परिवार के लोगों को निशाने पर लेता है, अनशंट बोल देता है। कंगना रनौत ने तो पिछले लोकसभा सत्र में जब पहली बार नई लोकसभा बनी और जब लोकसभा सत्र शुरू हुआ, इसका शपथ ग्रहण सबका वहां पर हुआ, और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने अपना पहला भाषण दिया, तो उसकी आलोचना करते हुए राहुल गांधी को ड्रग एडिक्ट तक इन्होंने कह दिया। कंगना रनौत ने क्या कहा था, देखिए, लंबा चौड़ा ट्वीट था उनका। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा था कि विपक्ष के नेता के तौर पर पहले अपने भाषण में राहुल गांधी जी ने जो तमाम गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वे राहुल नहीं बल्कि वे 2 हैं। एक अब संविधान के लिए जिएगा और दूसरा को उन्होंने मार डाला। ये कोई मजाक नहीं। राहुल जी को तुरंत कोई थेरेपी सेशन लेना चाहिए। बहुत से मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत होंगे कि परिवार और माँ की ओर से किसी और की तरह बनने का दबाव किसी को भी ऐसी पहचान का संकट दे सकता है। राहुल जी के उस बयान में बहुत विरोधाभास, संघर्ष और दर्द है। राहुल जी ने माननीय रक्षा मंत्री जी से भी कहा कि उन्हें भी उनमें 2 दिखते हैं। ऐसे बयान बिल्कुल चिंताजनक हैं और मैं
संसद में इस तरह के व्यवहार के मनोवैज्ञानिक अंडरकरंट के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। तो राहुल गांधी के व्यवहार को कंगना ने कहा था कि उनको एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, उनको अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए और मनोवैज्ञानिक के पास भी जाना चाहिए था। अब कंगना ने उसके बाद एक और बयान दिया दोस्तों राहुल गांधी को लेकर कि कभी जब वो बोलते हैं संसद में तो ऐसा लगता है कि वो नशा करके आए हैं, वो एक ड्रग एडिक्ट है। और इसके बाद इस बयान की दोस्तों काफ़ी निंदा भी हुई थी, लेकिन कंगना को लगातार ज़बरदस्त तरीके से मीडिया फुटेज मिल रही थी, क्योंकि उनके हैरान परेशान करने वाले जो बयान थे वो वायरल काफ़ी हो रहे थे, लोगों को पसंद आ रहे थे, बीजेपी को भी पसंद आ रहे थे, एजेंडा को सूट कर रहे थे, आईटी सेल भी उन्हें काफ़ी आगे बढ़ा रहा था। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि वो राहुल गांधी को टारगेट कर रही थी, लेकिन फिर कंगना एक गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं। कंगना ने अपने आप को इस पूरे मामले को अपनी सफलता से जोड़ दिया और उन्होंने इसको ये मान लिया कि मैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हूँ, इसलिए इस तरह की चीज़ें मेरे साथ हो रही है। अब कंगना ने बीच हरियाणा के चुनाव में 2 बयान दिए, जिसके बाद उनको बाद में माफ़ी मांगनी पड़ गई। उनका पहला बयान जो उन्होंने दिया किसान आंदोलन पर था, जब उन्होंने कह दिया कि वहाँ किसान आंदोलन में तो लाशें लटकी थी, याद होगा आपको। उसके बाद दूसरा बयान उन्होंने दे दिया था कि बहुत ही सनसनीखेज बयान था कि जो किसान कानून लाई थी मोदी सरकार वो बहुत अच्छे कानून थे और उनकी दिली इच्छा है कि वो कानून दोबारा से सरकार लाए। और सरकार नई बनी थी। अब सरकार जब नई बनी थी तो एक इनसिक्योरिटी किसानों के बीच ऑलरेडी थी, क्योंकि पंजाब में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी ने किया नहीं था, एक भी सीट नहीं मिली पंजाब में, और पंजाब का सेंटिमेंट बीजेपी को लेकर वैसे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। सिख सेंटिमेंट को अपनी तरफ खींचने के लिए मोदी लगातार प्रयास कर रहे थे और कंगना थी कि सारा कुछ गुड़गोबर कर दे रही थी। हरियाणा के चुनाव में इतना भयानक बयान दे दिया जिसके बाद कंगना को माफ़ी तक मांगनी पड़ गई, अपना बयान वापस लेना पड़ गया और अंत में उनको जेपी नड्डा ने बुलाकर जो क्लास लगाई, जो डपट लगाई, उसके बाद से दोस्तों कंगना रनौत का ग्राफ लगातार नीचे चला गया। उसके बाद से उन्होंने सबके सामने दिखाई देना बंद कर दिया। एक और चीज़ देखी हो अगर आपने तो अभी एक फिल्म आई है छावा, ये रिलीज हुई है और इसमें कौन है? विक्की कौशल, बहुत शानदार फिल्म है। उसका कल प्रधानमंत्री मोदी ने उसको एक तरीके से एंडोर्स कर दिया। अभी पिछले कुछ सालों की राजनीति में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ फिल्मों की तारीफ करते हैं और जिन फिल्मों की वो तारीफ कर देते हैं वो बहुत अच्छा सक्सेस जो है वहाँ पर दर्ज कर लेती हैं। अब विक्की कौशल की छावा को वो एंडोर्स कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर दी, मतलब प्रधानमंत्री विक्की कौशल की फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी इमरजेंसी की तारीफ नहीं की। पूरी की पूरी फिल्म इमरजेंसी बना दी इंदिरा गांधी के खिलाफ, नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ। कंगना ने खुद दिवालिया हो गई, अपना दफ्तर बेच दिया, अपनी ज्वेलरी तक उनको गिरवी रखनी पड़ गई, लेकिन न तो पीएम ने उनकी तारीफ की, न उस फिल्म को एंडोर्स किया, न गृह मंत्री ने फिल्म देखी, न बीजेपी के नेताओं को फिल्म दिखाई गई। और तो सब छोड़ दीजिए, बीजेपी के सांसद की फिल्म थी लेकिन किसी भी राज्य में इसको टैक्स फ्री तक नहीं किया गया। अब ये कितनी अजीब सी बात है, सोचिए। नहीं तो आपको याद होगा केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, साबरमती एक्सप्रेस जैसी कई फिल्में हों, इस तरह की फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया जाता है और बीजेपी वाले जो हैं वो इसको एंडोर्स करते हैं। लेकिन कंगना ने एक पूरी की पूरी फिल्म बना दी, यूँ कहें कि अपना पूरा जो बजट था, जिंदगी भर की जो कमाई थी, जो कुछ था वो सब कुछ इसमें झोंक दिया। नेहरू गांधी के खिलाफ उन्होंने पूरा ये एक तैयार किया था जो बीजेपी को शायद सूट भी करता, लेकिन किसी ने उसको एंडोर्स नहीं किया। कंगना साइडलाइन हो गई और अब हालात ये हो गए हैं दोस्तों कि कंगना संसद भी नहीं आ रही है। कहने वाले तो ये भी कह देते हैं कि कंगना को पहली निराशा तब हुई जब उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। जब भी कंगना को सांसद बनने के लिए कहा जाता है तो देखिए बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया, तो कंगना अपने इंटरव्यूज में कहती नजर आई कि उनके लिए टिकट मिलना कौन सी बड़ी बात है, बीजेपी से नहीं मिलता तो किसी और से टिकट ले सकती थी, क्योंकि वो अपने आप को मानती थी कि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपना कंपैरिजन अमिताभ बच्चन से तक कर लिया था। बॉलीवुड किंग हम उन्हें कहते हैं, अमिताभ बच्चन के बाद उन्हीं का नाम आता है। बॉलीवुड में तो कंगना के हिसाब से टिकट मिलना कोई बड़ी बात थी नहीं। अब कंगना ने उम्मीद लगाई थी कि टिकट जब उनको मिल गया, वो जीत भी गई हैं और वो भी एक बहुत मुश्किल सीट से जीती, जो कि बेसिकली मंडी जो सीट है वो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है दोस्तों। लेकिन अब वो सीट उन्होंने जीत ली और अच्छे खासे मार्जिन से जीती, बड़ी जीत थी। लेकिन बाद में कंगना इस उम्मीद में थी कि उनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलेगी, वो मिली नहीं। उसके बाद एक और चीज़ कंगना के साथ हो गई, उनका जो बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस है वो लगातार गिर गया। मतलब आप देखिए 10 साल से कंगना लगातार बैक टू बैक
फ्लॉप फिल्में दे रही है, मतलब जो अपने ऑडियंस को थिएटर तक नहीं पहुंचा पा रही है, उसके लिए राजनीति एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करियर बन जाना चाहिए था। ठीक है, फिल्में नहीं चल रही हैं उस तरफ, अगर आप एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही हैं, उस तरीके की बातें कर रही हैं, तो हो सकता है कि वो उस तरह की फिल्में नहीं चल पा रही हैं, आपको पब्लिक अगर नहीं देखना पसंद कर रही है। लेकिन राजनीति में तो आपका एक कद है, आप एक सांसद हैं, उसमें तो आप एक अच्छा मुकाम पा सकती हैं, जनता के लिए बहुत कुछ ऐसा कर सकती हैं जो लंबे समय तक याद किया जाए और उसी के सहारे आपको फिर से सांसद बनकर आने का मौका मिले। अब राजनीति में उनका करियर सफलता से चल सकता है, लेकिन कंगना ने दूसरा रास्ता चुन लिया। जब संसद का सत्र चल रहा था तो कंगना अपनी फिल्म इमरजेंसी प्रमोट कर रही थी, और जब सत्र खत्म हुआ तो कंगना ने अपने बचपन का सपना पूरा करने के लिए अपने जो राज्य है हिमाचल, वहाँ एक रेस्टोरेंट खोल दिया है। कंगना आजकल अपने रेस्टोरेंट के बारे में ही बातें कर रही हैं। मतलब कंगना जैसी शख्स जो कि जानी ही इसलिए जाती हैं कि वो विवादित बयान देती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोलती हैं जिसके बाद वो सुर्खियों में रहती हैं, आजकल एकदम से शांत हैं, गायब हो गई, कुछ भी नहीं बोल रही हैं। इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि कंगना को उनकी अपनी पार्टी ने साइड में खिसका दिया है। अब कंगना के पास क्या विकल्प है, क्योंकि कंगना इकलौती एक्टर तो है नहीं जो रेस्टोरेंट खोल रही हैं। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनके होटल्स हैं, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पता नहीं क्या क्या अलग अलग बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, और पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है वो फिल्मों से पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं। कई बॉलीवुड स्टार्स के तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट्स में हैं, कईयों की कंपनियां हैं, कैटरीना कैफ की अपनी के ब्यूटी है, दीपिका पादुकोण की अपनी कंपनी है। तो रेस्टोरेंट खोल के तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया, लेकिन कंगना रनौत ने, ये अच्छी बात है कि उनका जो बचपन का सपना है एक राजनेता के तौर पर, कंगना रनौत कहाँ है, वो गायब है। अब हालत ये हो गई है कि कंगना रनौत पीएम मोदी से मिलना चाहती है। ये वाला किस्सा तो आप सबको पता ही है कि जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहती थी, संसद जाने से पहले, सांसद बनने से पहले वो मिलना चाहती थी, लेकिन ये भी उनका सपना पूरा नहीं हो पाया था। अब ये कितनी बड़ी बात हो जाती है कि उनकी तो मुलाकात नहीं हुई, है ना, और ये बात वो द ललन टॉप के एक इंटरव्यू में बाकायदा वो बताती हैं कि उनको आज तक मोदी जी से मुलाकात का वक्त ही नहीं मिल पाया है। और मोदी जी किन से मिल लिए बताइए? दिलजीत दोसांझ से। हर कोई हैरान हो गया उस वक्त जब दिलजीत, जो कि एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था, अपने स्टेज के माध्यम से भी वो कई बार अपने खुली मतलब बोलते हैं, वो अपनी राय व्यक्त कर देते हैं, और जो किसान आंदोलन में वो गए भी थे, 1 करोड़ रुपए दान किए थे। लेकिन मोदी ने दिलजीत से मुलाकात कर ली क्योंकि सिखों के बीच मोदी अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं कि सालों में खास तौर पर किसान आंदोलन के बाद बीजेपी को इसका काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है। और मोदी को आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी ऐसे इंसान से मुलाकात करने में कभी हर्ज नहीं होता जिससे उनको लगता है कि उनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो सकता है। दिलजीत इस वक्त एक बहुत बड़े स्टार हैं, ग्लोबल स्टार हैं, और एक और पहचान किसान आंदोलन के दौरान दिलजीत और कंगना की काफ़ी तू-तू में भी हुई थी सोशल मीडिया पर। लेकिन फिर भी मोदी उनसे मिल लिए, उनकी तारीफ की, उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया में शेयर की है। अब ये कितनी हैरानी की बात है, कंगना से मोदी नहीं मिलते हैं लेकिन दिलजीत से मिल जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि कंगना रनौत, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ ऊल जुलूल बयानबाजी देकर अपने करियर की एक तरीके से उन्होंने सोचा था कि उनका करियर और ज़्यादा नई उड़ान भरेगा, अब उनको वही ज़ुबान मुश्किल में डाल दे रही है, इस हद तक कि उनकी अपनी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। उनकी अपनी पार्टी न तो उनको प्रमोट कर रही है, न उनकी फिल्मों को प्रमोट कर रही है। अब कंगना के पास विकल्प क्या है? कंगना के पास अब भी विकल्प है दोस्तों। कंगना आज भी, मैंने कहा ना, बीजेपी के सांसद तो वो हैं। हालांकि सांसद बनने के बाद अब वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाती हैं, नहीं जाती हैं, लोगों से कितना मिलती हैं, उनकी मौजूदगी वहाँ पर कितनी होती है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक सांसद के तौर पर अगर वो एक अच्छी सांसद बनकर उभरती हैं, अच्छी सांसद बनती हैं, तो वो पॉलिटिक्स में अपना करियर आगे चला सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मामला बिगड़ चुका है, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रही है, वो संसद आ रही न तो वो संसद आ रही हैं, अपने संसदीय क्षेत्र से वो गायब हैं, अपने राज्य में वो रेस्टोरेंट खोल रही हैं। एक सांसद को अपना बचपन का सपना पूरा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी उसकी अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद लोगों के प्रति है। और कंगना ने वादा किया था कि वो बहुत अच्छी सांसद बनकर दिखाएंगी। वो मुंबई में नहीं, हिमाचल में दिखेंगी। लेकिन क्या वो ऐसा करती दिखाई दे रही हैं? क्या कंगना का करियर फिल्मों में तो डूबा ही डूबा, क्या अब राजनीति में भी डूब जाएगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।